गुड मॉर्निंग। हम प्रोटोजोन डिस्कस कर रहे थे किंगडम प्रोटिस्टा में। आगे हमने ऑलरेडी जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है उसको डिस्कस कर लिया है और अभी हम प्रोटोजोन प्रोटिस्ट को डिस्कस करेंगे जो यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स होते हैं और वो एनिमल लाइक होते हैं। उसका हमने क्लास ऑलरेडी देख लिया है कि उसको 4 क्लास में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। तो वो कैसे लोकोमोशन करता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके आधार पर उसके 4 क्लासेस बनते हैं। एक होता है सर्कोडिन्स जिसका लोकोमोटिव स्ट्रक्चर स्यूडोपोडिया होता है। दूसरा हमने देखा कि उसका लोकोमोटरी स्ट्रक्चर अगर फ्लैजेला है तो उसको फ्लैजेलेटा या मेस्टिगोफोरा बोलते हैं। अगर उसका लोकोमोटरी स्ट्रक्चर सीलिया है तो उसको सीलिएटा बोलते हैं। चौथा, जो अगर कोई भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं है तो उसको स्पोरोजोआ बोलते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सर्कोडिन्स को। तो सर्कोडिन्स में लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है वो स्यूडोपोडिया होता है। ये यूनिन्यूक्लिएटेड भी होता है, मतलब एक ही न्यूक्लियस होता है, जैसे कि एग्जांपल है अमीबा प्रोटियस। मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होता है, इसमें 100 to 1000 न्यूक्लियस होते हैं। इसका एग्जांपल है पेलोमिक्सा। वो दोनों में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मराइन वाटर में भी पाए जाते हैं। उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, वो अपना शेप अपने हिसाब से चेंज करता रहता है और उसका कोई परमानेंट माउथ या एनस नहीं होता है। वो जहाँ चाहे अपना माउथ बना लेता है, जहाँ चाहे अपना एनस बना लेता है। अभी हम सर्कोडिन्स में अमीबा प्रोटियस का डिटेल में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। स्यूडोपोडिया ये फॉर लोकोमोशन एज वेल एज फीडिंग, दोनों में ये स्यूडोपोडिया काम करता है। अगर लोकोमोशन करना है तो ये काम करता है। यह इसका ड्राइंग दिया हुआ है। इसमें ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में 2 पार्ट रहते हैं, थिक पार्ट रहता है, थिन पार्ट रहता है, मतलब थोड़ा डाइल्यूट पार्ट रहता है और ये थोड़ा डेंस पार्ट रहता है। डेंस पार्ट को जेल बोलते हैं और डाइल्यूट पार्ट को सॉल बोलते हैं। ये इंटर कन्वर्टेबल होता है, मतलब अगर ऑर्गेनिज्म चाहे तो जेल को सॉल में कन्वर्ट कर सकता है और सॉल को जेल में कन्वर्ट कर सकता है और इसी कन्वर्जन की फैसिलिटी से वो स्यूडोपोडिया बनाता है। स्यूडोपोडिया दोनों के लिए बना सकता है, वो मूवमेंट के लिए भी बना सकता है और खाने के लिए, मतलब फीडिंग के लिए भी बना सकता है। स्यूडोपोडिया कैसे बनता है कि ये वाला अगर ये सॉल है तो यहाँ अगर ये इसने फूड पार्टिकल यहाँ देख लिया तो ये धीरे धीरे ये जो सॉल है वो डेंस होता जाता है और धीरे धीरे ये प्रोट्रूड होता जाता है। इस तरफ से भी ये प्रोट्रूड होता जाता है और धीरे धीरे इसको अंदर ले लेता है और ये पूरा जो फूड पार्टिकल है उसको अंदर ले लेता है। इसी तरह से ये फूड पार्टिकल अंदर लेने को फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे आप एक वर्ड समझ लीजिए, जो फैगोसाइटिस है, सॉलिड फूड पार्टिकल का अगर इनटेक है तो उसको फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। अगर लिक्विड मॉलिक्यूल्स कोई है इसका अंदर लेना, इसको पिनेकोसाइटोसिस बोलते हैं। तो ये आपको आगे भी फैगोसाइटोसिस अपने WC में जो फैगोसाइटिक सेल है उसमें भी होता है। अगर फॉरेन मटेरियल या फॉरेन पार्टिकल अपने डिफेंस मैकेनिज्म में आ जाते हैं तो वो भी इसी मदद से वो सॉलिड पार्टिकल अंदर ले लेते हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फ्रेश वाटर में ही होता है, मैराइन और पैरासिटिक फॉर्म में नहीं होता है। पैरासिटिक फॉर्म में वैसे भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की क्या ज़रूरत है? अगर हमारे पेट में एमीबा है तो उसको एक ही अगर इंटेस्टाइन में है तो इंटेस्टाइन में एक ही एटमॉस्फेयर मिलेगा। वो एटमॉस्फेयर चेंज नहीं होने वाला है, एनवायरनमेंट चेंज नहीं होने वाला है, पीएच कंडीशन चेंज होने वाली नहीं है। वहाँ वैसे भी उसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की ज़रूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होता क्यों है? वो होता है ऑस्मोरेगुलेशन के लिए। जैसे अपना बॉडी का वेस्ट निकालने के लिए अपनी यूरिनरी या एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होती है, इसमें उसका पीएच बैलेंस करने के लिए, जो बार के साथ उसका पीएच बैलेंस करने के लिए उसका पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होता है।
फिर उसका जो फैगोसाइटोसिस के द्वारा जो फूड पार्टिकल अंदर जाता है, वो फूड पार्टिकल का डाइजेशन इंट्रासेल्यूलर होता है, मतलब वो फूड पार्टिकल के ऊपर अपना एंजाइम्स छोड़ते हैं और वो एंजाइम्स हैं वो फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन स्मॉलर मॉलिक्यूल में करते हैं और फिर वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसका मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तो एसेक्सुअल ही है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी होता है, लेकिन मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वो एसेक्सुअल ही है और बाइनरी फिशन ही है। लेकिन ये बाइनरी फिशन में तभी जाता है जब उसके पास फूड अवेलेबिलिटी अबंडेंट है और टेम्परेचर सूटेबल है, तो सूटेबल एनवायरनमेंट में ये बाइनरी फिशन करेगा। लेकिन अगर उसके पास अनफेवरेबल कंडीशन है, दैट इज़ उसके पास फूड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, तो एक एंसिस्टमेंट बना लेगा। एंसिस्टमेंट माने ये पिलोमेक्सा है वो एकदम ये एमीबा है वो एकदम से सिकुड़ जाएगा और उसके ऊपर 3 लेयर ऐसे सिस्टमेंट हार्ड लेयर बना देगा। और जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आती तब तक में वो अंदर न्यूक्लियस का मल्टीपल फिजन होता है, मतलब बहुत सारी न्यूक्लियाई अंदर बन जाती है। और ये छोटी छोटी न्यूक्लियाई जब फेवरेबल कंडीशन आती है तब ये एमोब्यूल्स की फॉर्म में, मतलब न्यूक्लियस विथ स्मॉल साइटोप्लाज्म वो बाहर निकलती है और फिर एमीबा में डेवलप होती है। तो ये है हमारा प्रोटोजोन प्रोटिस्ट का फर्स्ट पार्ट। सार्कोडिन्स ख़त्म होता है। नेक्स्ट टाइम हम फ्लैजेलेटा या मैस्टिगोफोरा में जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।